छात्रों, आज हम दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपने पहले पार्ट को सही से समझा होगा और उससे आगे की कक्षाएं हम प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ साथ ही अपना मानचित्र से संबंधित पूरा कार्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है और इससे लगा हुआ हमने एक देश पढ़ा था ऊपर की तरफ इस तरह से। म्यांमार, और म्यांमार के बाद इधर एक देश लगा हुआ था थाईलैंड, सुला। उसके बाद ये देश सिंगापुर और इसके पास यहाँ पर सुमात्रा और ये जावा, बाली, पूर्व ये नूशनतारा, उसके अलावा इधर पश्चिमी नूशनतारा। उसके बाद एक द्वीपीय देश इस तरह से तिमोर। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और इसी में एक देश पढ़ा था हमने पूर्वी तिमोर। अब हम यहाँ से आगे कक्षा प्रारंभ करते हैं। एक इंडोनेशिया का बड़ा द्वीप है यहाँ पर, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप के बारे में आपको ध्यान रखना है। यह इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया और सबसे बड़ा द्वीप, अगर केवल द्वीप पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और द्वीप समूह इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। तो यहाँ पर जो एक क्षेत्र है इस पर बोर्नियो, यहाँ पर ब्रुनेई और इधर क्षेत्र है यहाँ पर ये इस तरह से मलेशिया। और ये भी क्या है, मलेशिया। तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया का कब्जा यहाँ पर भी है और यहाँ पर, और ये जो नीचे बचा ये सब इंडोनेशिया। लगभग 13,000 द्वीपों का एक देश समूह है इंडोनेशिया। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो पूरा पेनिनसुला है इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। तो इस मलाया प्रायद्वीप पर 3 देशों का क्षेत्र है, थाईलैंड, म्यांमार और मलेशिया। और इसके आगे एक देश है सिंगापुर। यहाँ पर हमने एक जल संधि पढ़ी थी ये, क्योंकि यहाँ से नीचे का जो ये सारा क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर और सिंगापुर तथा मलाया प्रायद्वीप के बीच जो जल संधि हमने कल पढ़ी थी तो इसको बोलते हैं जोहर जल संधि। इस जावा द्वीप के ऊपर एक सागर पड़ता है, इसका नाम है जावा सागर। इधर भारत के जो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र हैं, ये म्यांमार का एक द्वीप है कोको। उसके बाद यहाँ पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों की श्रृंखला शुरू हो जाती है इस तरह से। तो हमने एक चैनल यहाँ पर पढ़ा था, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल भारत के ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है और जोहर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया के बीच है। ये जो बीच में जल का क्षेत्र बचा इसको बोलते हैं अंडमान सागर। पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था। कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, म्यांमार देश के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे खास पॉइंट ये है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में बौद्ध मंदिर हैं और इन्हीं बौद्ध मंदिर या स्वर्ण पैगोडा। लेकिन आपको स्वर्ण पैगोडा याद रखना है
तो स्वर्ण पैगोडा का जो देश है वो कौन सा है? म्यांमार। स्वर्ण पैगोडा, इस देश में हिमालय का ही एक विस्तार इधर की तरफ पड़ता है और इसको हमने पढ़ा था अराकान योमा। इधर लिख देते हैं अराकान योमा। इसी श्रृंखला की कई पहाड़ियाँ भारतीय क्षेत्रों में भी पड़ती हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में हैं। तो ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो भारतीय क्षेत्रों से म्यांमार 4 राज्यों से स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इतनी चीज़ें हम पिछली क्लास में समझ चुके थे। कुछ द्वीप हमने इधर पढ़े थे, एक आइलैंड हमने इधर पढ़ा था, सुलावेसी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर एक द्वीपीय क्षेत्र बनाया था फिलीपाइन, इस तरह से। तो ये भी बहुत सारे द्वीपों का समूह है और फिलीपाइन का सबसे बड़ा द्वीप था लुजोन और फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम एक एक देश के बारे में देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो एक प्रमुख नदी जो चीन के क्षेत्रों से आती है, तिब्बत से होते हुए, इस नदी का नाम है इरावदी। यह म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसी नदी के किनारे एक क्षेत्र पड़ता है जो काफ़ी फेमस है। हम प्राचीन समय में जब इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय हमने पढ़ा था कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसकी राजधानी उस समय रंगून हुआ करती थी। तो ये जो रंगून शहर है ये कहाँ पर है? तो जो म्यांमार का रंगून शहर है ये इरावती नदी के तट पर यहाँ पर पड़ता है। और एक मुख्य बिंदु, सन 2005 में म्यांमार की राजधानी बर्मा रंगून से हटा करके नेपिडा कर दी गई है। तो यहाँ पर है नेपिडा। एक और क्षेत्र आपको याद रखना है म्यांमार का, इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहा था, मांडले जेल। इसमें भारत के कई क्रांतिकारियों को रखा गया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो ये मांडले जेल कहाँ पड़ती है? म्यांमार में। और रंगून में एक इतिहास के व्यक्ति थे, कमेंट करके बताइए हम, मुगल वंश का अंतिम शासक जो रंगून भाग गया था, क्या नाम था उसका? और उसकी पत्नी का नाम जीनत महल था। यहीं पर एक खाड़ी स्थित है जहाँ पर ये इरावती नदी गिरती है, इसको बोलते हैं मर्तवान की खाड़ी। ये अंडमान सागर का ही उत्तरी क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो थाईलैंड की खाड़ी है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी के किनारे स्थित है। कई बार यहाँ से बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर एक प्रमुख नदी बहती है चाओ फ्राओ। तो इसको आपको याद रखना है। बैंकॉक किस नदी के किनारे है? चाओ फ्राओ के किनारे है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था, इसे सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है और वर्तमान में थाईलैंड विश्व में रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। और यहाँ पर जो देश है मलेशिया, ये टिन उत्पादन में अग्रणी है। तो ये आपको बिंदु याद रखने हैं। यहाँ पर जो देश है कंबोडिया, तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में एक प्रमुख मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो सबसे बड़ा मंदिर परिषद है। यह विष्णु को समर्पित है।
तो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक देश है लाओस, इसे 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है और यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है जिसकी सीमा कहीं भी सागर से नहीं लगती। लाओस देश दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों से सीमा साझा करता है। एक प्रमुख नदी है मेकांग, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों से होकर गुजरती है। आप हमारे साथ साथ देखेंगे इसको, तो ये यहाँ चीन के क्षेत्रों से आती है, म्यांमार और लाओस की सीमा से होते हुए थाईलैंड जाती है, उसके बाद कुछ सीमा तक बहती है ये, यहाँ से ये कंबोडिया के क्षेत्रों में और उसके बाद वियतनाम, और वियतनाम के बाद ये दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है। तो ये जो मेकांग नदी है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। थाईलैंड के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, थाईलैंड एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट उसे बोलते हैं जो दो बड़ी शक्तियों के बीच फंसा हुआ क्षेत्र होता है और उस पर किसी का भी आधिपत्य स्थापित नहीं होता है। जैसे ब्रिटिश काल में इधर म्यांमार तक के क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा था और इधर के क्षेत्रों पर फ्रांस का कब्जा था। तो थाईलैंड का क्षेत्र इन दो बड़ी शक्तियों के बीच फंसा हुआ था और ये किसी का भी उपनिवेश नहीं बन पाया, इसलिए इसको बफर स्टेट बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल संधियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे आपको याद रखनी है। एक प्रमुख जल संधि है यहाँ पर मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है और साथ ही 3 देशों के संपर्क में रहती है, मलेशिया, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और सिंगापुर। इसके अतिरिक्त एक जल संधि सुमात्रा और जावा के बीच भी है, इसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इंडोनेशिया के संबंध में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वियतनाम जो ये देश है इसके पूर्वी तट पर एक पर्वत फैला हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर म्यांमार में अराकान योमा पर्वत फैला हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर एक पर्वत फैला हुआ है अन्नामाइटी पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रमुख नदी यहाँ से आती है और ये इधर एक क्षेत्र है टोंगे की खाड़ी, टोंगे खाड़ी, इसमें ये अपना जल गिराती है और इसका नाम है रेड रिवर। तो इसी नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है और लाओस की राजधानी वियंतियान, कंबोडिया की राजधानी न्यू पन्हो। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल संधियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो जल संधि स्थित है इसका नाम है लुजोन जल संधि। इतनी जानकारी अगर आप यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया से बनने वाले सभी प्रश्नों के आंसर आप दे पाएंगे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें अफीम उत्पादक देशों के बारे में बताया गया है। तो अब तक अफ़गानिस्तान सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन म्यांमार अभी अभी रैंक में उभरा है। तो एक अफीम का यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के क्षेत्रों में। तो ये क्षेत्र एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इधर लिख देते हैं गोल्डन ट्रायंगल।
इसके अंतर्गत 3 देश थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की चर्चा की जाती है। यह विश्व में लगभग बहुत बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र है गोल्डन क्रेस्ट। यह ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। गोल्डन क्रेस्ट, इसकी आकृति इस तरह से है और इसकी इस तरह से। तो ये अफीम उत्पादन के कुछ क्षेत्र हैं, आपको याद रखने हैं। और थाईलैंड को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। साथ ही अनेक द्वीपीय श्रृंखलाएँ यहाँ पर हैं और भारत इन सभी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाना चाहता है ताकि व्यापारिक दृष्टि से हमें लाभ होता रहे। म्यांमार का रखाइन प्रांत, तो रखाइन प्रांत की चर्चा हमने कल की थी। चल इतनी रहती, कितनी हुई हो?